तो प्यारे बच्चों, आज आप लोगों को हम डेटा टैब के अंदर व्हाट इफ एनालिसिस ग्रुप के अंदर जाके सिनेरियो मैनेजर बताने वाले हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑप्शन होता है। ठीक है, सिनेरियो मैनेजर का बेसिकली यूज़ हम लोग कब करते हैं, जब हम किसी फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर काम करते होते हैं और हमें किसी भी चीज़ की ईएमआई वगैरह कैलकुलेट करनी होती है। उस केस में हम सिनेरियो मैनेजर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे हम बता रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, आप लोग ध्यान से इसको प्रैक्टिस भी करते जाइएगा, वरना भूल जाएंगे खुद से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक एग्जांपल आपको हम दिखाते हैं यहाँ पे करके। जैसे कोई भी सामान हम खरीदते हैं तो उसकी एक प्राइस होती है। ठीक है, आप प्राइस लिख लें। उसका रेट, जैसे जब कोई चीज़ फाइनेंस कराते हैं तो उस पर कुछ इंटरेस्ट रेट आता है, तो यहाँ पे आप रेट डाल दें। क्यों लिखना है आपको रेट। फिर यहाँ पे पूछेगा कितने साल के लिए फाइनेंस कराना है, आपने बोला कि ईयर यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मान लो कि आप एक मोबाइल ही फाइनेंस करवाना चाहते हो। उस मोबाइल की कीमत है अभी 25,000 रुपये। ठीक है, अभी उस पर बैंक पे 12% एनुअल के हिसाब से आपको इंटरेस्ट देना है। आपने कहा 1 साल के लिए इसको फाइनेंस करवाते हैं। ठीक है, इतना सब कुछ लिख लेने के बाद बात आती है यहाँ पे कि कैसे हमको पेमेंट निकालना है। तो आप यहाँ पे पेमेंट भी लिख लो एक जगह पे चाहो तो, मंथली कितना पेमेंट बनेगा। अब क्या करना है, ध्यान से देखो, इतना सब लोगों ने लिख लिया होगा। अब दूसरे स्टेप पे क्या करना है आपको, सबसे पहले इसको पूरा सिलेक्ट करना है एक बार। ठीक है, सिलेक्ट करिए, फार्मूला के अंदर जाइए। फार्मूला टैब के अंदर जब जाएंगे तो एक जगह आपको लिखा दिखाई देगा क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये विंडो आएगी। इसमें पूछेगा आपसे कि क्रिएट नेम फ्रॉम वैल्यू इन द टॉप रो को नाम बनाना है, लेफ्ट कॉलम को नाम बनाना है, बॉटम को बनाना है, राइट कॉलम को बनाना है। हमने कहा नहीं, टॉप को ही रहना है। ठीक है, ओके कर दो, बस कोई इशू नहीं। फिर ऐसे ही पेमेंट के लिए इसको भी सिलेक्ट कर लो एक बार, क्रिएट फ्रॉम सेक्शन में जाके इसको भी टॉप रो करके ओके कर देना। हो गया। अब आती है बात कि हमको एक पेमेंट निकालना है इसका मंथली कैलकुलेशन के लिए। तो एक फार्मूला यहाँ पे होता है पीएमटी फार्मूला। पीएमटी नाम से पता चल रहा है, इक्वल लगाएंगे पीएमटी, पीएमटी लगाएंगे, ब्रैकेट ऑन करेंगे। यहाँ सबसे पहले पूछता है रेट। ठीक है, तो आप यहाँ रेट पे क्लिक कर दो, ये रेट आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है, जो रेट है वो हमारा एनुअल है, एनुअल। तो जब एनुअल है तो इसको क्या करें, डिवाइड बाई 12 आप करेंगे। ठीक है, कमा, फिर पूछेगा ईयर, एनपीआर का मतलब होता है यहाँ पे ईयर। यहाँ पे ईयर पे आप जाइए, ईयर 1 लिखा है ना, तो एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। तो इसको आप 12 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई करा दीजिए। ठीक है, फिर बात आती है यहाँ पे अमाउंट की। पीवी मतलब कि क्या अमाउंट था, तो पहले माइनस लगा के करिएगा ताकि आप जो इंस्टॉलमेंट देते जा रहे हैं उसको घटा के ही कैलकुलेशन बनाए। यहाँ पे माइनस प्राइस कर दिया और इंटर कर दिया आपने, बस। सब लोग ध्यान से देख लें इसको, फार्मूले को। इक्वल टू पीएमटी, फिर रेट बाई 12 कामा ईयर इंटू 12 कामा माइनस प्राइस लिख के इंटर मार दें। ये आ गया आपका प्राइस। ये डॉलर में आ रहा है। इसको आप रुपीज़ में बनाना चाहेंगे तो होम टैब में हमने आपको बताया था, यहाँ से अगर करेंसी आपने रुपीज़ की ऐड की है तो आ जाएगा, नहीं आ रहा तो फिर करेंसी जाके आप बना लीजिएगा कंट्रोल पैनल से। ठीक है, उतना आपको परेशान नहीं करना, सिंपल यहाँ पे हमने नंबर कर दिया बस। तो ये बन गया कि आपको 2,221 रुपये 22 पैसे जो है वो क्या करने हैं, हर महीने फाइनेंस करके देना है। अभी तक सिनेरियो नहीं शुरू किया मैंने, बस सिनेरियो का बैकग्राउंड अभी तक तैयार किया था। ठीक है, अब हम आते हैं सिनेरियो पे। तो अब यहाँ से आप डेटा में जाइए, फिर से व्हाट इफ एनालिसिस में जाइए। यहाँ पे सिनेरियो मैनेजर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। अब सिनेरियो मैनेजर जब क्लिक करेंगे तो सिनेरियो मैनेजर की विंडो आती है। यहाँ से पूछेगा कि क्या क्या सेट करना है, तो ऐड पे जाइए। ठीक है, ऐड पे गए। अब यहाँ पे इसने कहा कि आपको क्या चाहिए, तो हमने कहा कि मान लो 25,000 वाली जो मोबाइल हम मान लो कि रियलमी ले रहे थे, हमको नहीं लेना है, अब हमको एमआई का मोबाइल लेना है। ठीक है, चेंजिंग सेल को बदल लो यहाँ से, चेंजिंग सेल मतलब ये प्राइस पे क्लिक कर दो और ओके करो।
पूछेगा ये कितने की है, हमने कहा 25 नहीं भाई, हम गरीब आदमी, हम 12,000 वाला मोबाइल से काम चलाना चाहते हैं। ऐड करा दिया हमने, एक क्वेरी ये जनरेट कर ली मैंने। फिर और क्वेरी लेनी है तो ऐड कर दो, नहीं तो ओके करके निकल जाओ। हमने और क्वेरी चाहिए, अभी ऐड किया। अब यहाँ पे पूछेगा सिनेरियो नेम, दूसरा कुछ अगर जानना चाहते हो। सपोज दैट कि चलो 25,000 की ही चीज़ हम लेते हैं, लेकिन हम करते क्या है कि यहाँ पे जो रेट 12% है, हम किसी ऐसे बैंक से काम करते हैं जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, BOB करा दिया हमने। चेंजिंग सेल गए, यहाँ से इसको बदल के हमने रेट किया, रेट में गए और इसको क्या किया, ओके। अब सपोज़ कि हर जगह पे 12% मिल रहा था, जबकि बैंक ऑफ बड़ौदा हमको केवल 4% इंटरेस्ट पे ही दे देता है, ठीक है ना, मोबाइल फाइनेंस कर देता है। तो इसको भी ट्राई करते हैं कितना हमारा पेमेंट बनेगा। फिर यहाँ से ऐड कराएंगे, ऐड पे गए, फिर यहाँ से पूछेगा सिनेरियो नेम, कुछ और भी जानना है तुम्हें। हमने कहा चलो एक और जान लेते हैं। मान लो कि हम 2 ईयर के लिए फाइनेंस कराते हैं, यहाँ पे 2 ईयर लिख देते हैं। कुछ भी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं जो हम लिख रहे हैं वही आप भी लिखें। फिर यहाँ से चेंजिंग सेल पे गए, ओके किया, यहाँ पे हमने कर दिया 2 ईयर, 2 करके इसको ओके कर दिया, ठीक है। तीनों चीज़ आ गई, MI बॉब 2 ईयर आ गया। अब हम क्या करने वाले हैं, इसकी समरी निकालने वाले। क्या निकालने वाले हैं, समरी। समरी पे क्या करेंगे, बस क्लिक कर देना है आपको। पूछेगा समरी का फार्मूला कहाँ से आएगा, हमने कहा जो पेमेंट का फार्मूला हमने PMTS निकाला है वही लगा लूँ, और फिर यहाँ से क्या कर देना, ओके कर देना। देखो ये बन गई आपकी सिनेरियो समरी। इसमें क्या दिखा रहा है, ध्यान देखो, जैसे यहाँ पे दिखा रहा है, जो जूम करें तब दिखेगा आप लोग को। तो वो दिखा रहा है प्राइस पहला वाला करंट की 25,000 थी, रेट कितना था 12%, 1 साल के लिए कितना देना था आपको 2,221 रुपये। लेकिन जब आप सस्ता मोबाइल MI का 12,000 वाला ले रहे हो तो आपको कितना देना है, सेम रेट सेम ईयर, 1,066 रुपये। अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा से जब फाइनेंस करा रहे हैं तो रेट तो देखिए भाई वही है आपका 25,000 वाला मोबाइल, लेकिन यहाँ पर रेट उसने कम कर दिया, 4% कर दिया 1 साल के लिए। तो देखो थोड़ा डिफरेंस दिखा रहा है, 2,128 हो गया जहाँ 2,221 था, कम हो गया ना। अच्छा 2 साल करवा लिया सेम चीज़ को तो आपको 1,176 रुपये ही देना पड़ा। तो इस तरीके से आप करते क्या है कि अपने अलग अलग एनालिसिस को करके एक बार देख लेते हैं कि कितना आपको सूटेबल पड़ रहा है किस आइटम पे, ठीक है। इसका यूज़ जैसे आप मान लो कि किसी कार की कंपनी में सेल्समैन हो गए, अब एक्सेल पे जाके एक सिनेरियो पूरा रिपोर्ट बना लिया कि ये कार इतने लाख की है, इतना फाइनेंस है, इतने साल के लिए होता है। अब आपने 10-20 बना के रख लिया, कोई कस्टमर आया 10 तरीके की क्वेरी करेगा, बोलेगा होंडा सिटी हमको चाहिए इतने साल के लिए, इतने की ये, तो आप फट से दिखा सकोगे। तो जल्दी से आपको रिजल्ट दिखाना है ना, तो सिनेरियो एक बना के रख लेना आप लोग भी, ठीक है। बस आज इतना ही समझ में आ जाना चाहिए मेरे ख्याल से। तो थैंक यू बेटा।